हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कोई भी अगर अपनी बाइक परचेज़ करेंगे, मैं इस रेफरेंस में बुलेट की बात करूँगा। आप चाहें तो कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं अपने व्हीकल का। तो आप कैसे अपने व्हीकल को अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे ले सकते हैं, कैसे कैसे आप डीलरशिप से क्या क्या अपनी आस्क रख सकते हैं और आपको काउंटर क्वेश्चन क्या क्या करने हैं, किस तरीके से आप उनसे बेटर डील ले सकते हैं तो मैं उस बारे में वीडियो बनाना चाहता हूँ आज। और इसी में मैं अपना एक्सेसरीज़ भी बताऊँगा कि जो मैंने बाइक में एक्सेसरीज़ लगवाई हुई हैं, वो जो एक्सेसरीज़ हैं वो मतलब कितने प्राइस की पड़ी, कैसे कैसे पड़ी, वो विद इन प्राइस रेंज आई है या फिर मैंने उसके एक्स्ट्रा पे करे हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में शुरू करते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा गाइस मैं, अगर आप अपना कोई भी व्हीकल परचेज़ करने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले अपना कोशिश यही रखना कि आप किसी ऐसे बंदे को साथ में लेके जाएं जो क्रॉस क्वेश्चनिंग करना जानता हो, जो थोड़ा सा बार्गेन करने में एक्सपर्ट हो, जो अपनी चीज़ें अच्छे से प्लान कर सकता है और उनसे डिमांड कर सकता है। क्योंकि डीलरशिप वाले ऑलरेडी सेल्स में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो आपसे वो चीज़ें भी निकलवा लेंगे जो आप घर से सोच के भी नहीं आए होंगे। तो हमेशा ऐसे बंदे को लेके जाएँ जो आपको लगता है कि बार्गेन करने में अच्छा साबित हो सकता है। ये पहला मेरी तरफ से एक ऑब्जर्वेशन था और एक टिप थी आपके लिए। दूसरा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा एक्चुअल अब डील आपको स्टार्ट कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने घर के आसपास का नियरेस्ट जो भी आपकी डीलरशिप होगी आप वहाँ पे जाओ और उनसे एक कोट लो कि मुझे ये वाली बाइक परचेज़ करनी है, और उस बाइक के हिसाब से वो आपको अपना जो भी वो आपको दे रहे हैं उस प्राइस रेंज में क्या कैसे, वो सब आपको गाइड करना स्टार्ट कर देंगे। अब उसमें आपको जो चीज़ें पहले वो दे रहे हैं अपनी नहीं रखनी, आपको पहले उनकी सुनो कि वो क्या क्या दे रहे हैं। तो जब मैं अपने फर्स्ट डीलर पे गया था तो उन्होंने सबसे पहले जो मुझे चीज़ें दी थी उसमें कैसे कैसे बताया था कि एक्चुअली मैंने ये जो बाइक लिया वो जीएसटी रिफॉर्म से पहले लिया, तब तक जीएसटी ऐसा कुछ सस्ती नहीं हुई थी जो बाइक पे अभी सस्ती हुई है। मैंने बाइक ली थी 17 या 18 अगस्त के आसपास, तो उस टाइम पे जीएसटी का ऐसा कुछ नहीं था। एनीवे, तो उस टाइम पे मुझे बाइक पड़ रही थी ऑन रोड 2,01,189 रुपये की। मैंने बोला ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ से चले जाना है। आपने सुन लिया, आपने बता दिया, देख लिया, हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आप सेकंड कोई भी जो आपके अगली डीलरशिप पास में हो वहाँ जाओ। कहने का बेसिकली मेरा ये मतलब है कि सिर्फ एक पे जाके एक पे ही डील करके और एक पे ही डील क्लोज करके घर नहीं आना है। अगर आपको अच्छा एक प्राइस रेंज में अच्छी बाइक चाहिए और अच्छे मतलब आपको भी बजट फ्रेंडली भी रहे और आपको थोड़ा इफ़ेक्टिव भी लगे, उस हिसाब से आपको अलग अलग डीलरशिप्स पे जाना है। ये मेरा फर्स्ट का था। अब मैं जब सेकंड पे गया तो सेकंड वाले डीलरशिप वालों को मैंने अपने फर्स्ट वालों का सारा कोट एग्जैक्टली उठा के दिखा दिया कि मुझे वो वाले लोग ये दे रहे हैं। इन्होंने मुझे क्या बोला, सर हम आपको हेलमेट फ्री कर देंगे इसी अमाउंट में, और इसके अलावा हम ज़्यादा कुछ आपको नहीं कर सकते। फिर मैंने उनको भी बोला ठीक है, और मैं उन्हें बता के गया कि मैं नेक्स्ट डीलरशिप पे जा रहा हूँ। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे घर के आसपास एटलीस्ट 4 से 5 डीलरशिप्स है, तो मैं थर्ड डीलरशिप पे गया हुआ हूँ। तो मैंने थर्ड डीलरशिप वालों को पुराने जो मेरे दोनों डीलर्स थे उनकी मैंने उनको दिखाया कि भाई मुझे ये लोग ये दे रहे हैं इतने प्राइस रेंज में, अब आप बताओ क्या दोगे। तो थर्ड जो मैं डीलरशिप के पास गया वो, तो इन्होंने क्या करा, मैंने उनको सारे फर्स्ट डीलरशिप की और सेकंड डीलरशिप का कोट उनको दिखाया। तो थर्ड वालों ने मुझे बोला सर हम ज़्यादा इसमें डिस्काउंट नहीं कर सकते, बट हम कुछ आपको फ़ीचर्स की एड ऑन दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझे क्या क्या इंट्रोड्यूस कराया, आप सुनिए ध्यान से। थर्ड डीलरशिप वालों ने 3+4 कर दिया। 3 इयर्स की जो डिफ़ॉल्ट है प्लस 4 इयर्स की एडिशनल, प्लस जो मेरे जो एक्सेसरीज़ की चीज़ें थी, लेग गार्ड, इंजन गार्ड और सम गार्ड और फुट पैक्स, जो इनकी प्राइसिंग थी। और सेम मैंने उन्हें इंश्योरेंस का बोला, 0 डेप्रिशिएशन मुझे चाहिए, और उसके बाद मैंने उन्हें एक्सटेंडेड वारंटी का बोला। तो ये सारी चीज़ें कंक्लूड करके उन्होंने मुझे एक फ़ाइनल प्राइस दिया 2,23,000 अप्रॉक्स का। मुझ पर एक्चुअली पेपर्स तो है नहीं, वरना मैं आपको एक्चुअली उन पेपर से दिखाता, क्योंकि जो सबसे पहली डीलरशिप थी उसने तो मुझे पेपर दिया, लेकिन उसको दिखाने का फ़ायदा नहीं क्योंकि मुझे वो अमाउंट याद है। और जो सेकंड 2 डीलरशिप्स थे उनका थोड़ा सा मुझे नहीं है, प्लस उन्होंने मुझे पेपर ऐसा दिया भी नहीं। एनीवे, तो मुझे 2,22,000 यानी 2,23,000 का कोड थर्ड डीलरशिप से मिल गया। अब उसके बाद में क्या होता है, अब मैं बैठता हूँ सोचने के लिए कि भाई मुझे ये चीज़ें, अब मैं वहाँ से एक्चुअली क्या प्लान करता हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। क्योंकि जब मैं अपनी बाइक ख़रीदने आया था उस वक्त मेरे माइंड में बस इतना था, मुझे बाइक लेनी है और बेसिक एक्सेसरीज़ लेनी है, जो कि अपना लेग गार्ड, सम्प गार्ड और फुट पैक्स थे। ये एक्सटेंडेड वारंटी का मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। 0 डेप्रिशिएशन इंश्योरेंस का ऐड ऑन होके मिलेगा ये भी मुझे नॉलेज नहीं थी। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा वो लोग स्मार्टली प्ले करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, एक चीज़ और है,
जो फर्स्ट डीलरशिप वाले थे वो, जब मैंने उनसे एडिशनली हेलमेट मांगा DOT सर्टिफाइड वाला, जो ये एक्चुअली DOT सर्टिफाइड करके देते हैं, वो 3000 का इन्होंने एक्स्ट्रा जो बताया था, अगर मैं वो नहीं लेता तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर एक हेलमेट दे रहे थे हाफ फेस वाला, उसमें भी ये कह के कि सर हम आपको वाइज़र फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के देंगे। बताओ, वाइज़र भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के देंगे, क्या क्या सेंस बनता है इस बात का? भाई हेलमेट तो यार वाइज़र के साथ ही आता है ना। तो जो ये थर्ड डीलरशिप वाले थे, जब मैंने इनको ये बात बताई कि वो ऐसा कह रहे थे कि हाफ हेलमेट में फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको वाइज़र लगा के देंगे, तो थर्ड डीलरशिप वालों ने बताया ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो जस्ट एक गिमिक बना रहे थे कि भाई हम आपको देख लो एक एहसान कर रहे हैं एक तरीके से कि देखो वाइज़र भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जबकि ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। एनीवे 2,23,000 का या 2,23,000 के आसपास का मैं अप्रॉक्स लेके अब मैं वापस फर्स्ट डीलरशिप को कॉल करता हूँ। फर्स्ट डीलरशिप वालों को मैंने सारी डिमांड्स रखी कि भाई मुझे 7 ईयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए, मतलब 3+4, 3 डिफ़ॉल्ट आती है, 4 की मैं एक्सटेंडेड मांग रहा था। बाकी मुझे ये अपने एक्सेसरीज़ चाहिए, जो मेरे लेग गार्ड है, फुट रेस्ट है और जो सम्प गार्ड है, तो ये सब चीज़ें मैंने मांगी। प्लस मुझे ज़ीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस चाहिए था। तो इन्होंने जब मैंने उनको सब बात बताई, मुझे एक्सेसरीज चाहिए और ये सब, तो इसके बाद उन्होंने मुझे काउंटर प्राइस ऑफ़र करा कि सर हम आपको 2,18 लास्ट हम आपको ये छोड़ पाएंगे। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने उनका फ़ोन काट दिया। सेम चीज़ के लिए मैंने सेकंड डीलरशिप वालों को फ़ोन करा कि मुझे वही सेम ज़ीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस, 3+4 एक्सटेंडेड वारंटी, और जब ये सारी चीज़ें उन्होंने इंक्लूड करी, और मेरा हेलमेट ऑब्वियसली 3000 अप्रॉक्स वाला, तो ये जब सारी चीज़ें उन्होंने कंक्लूड करी तो उन्होंने मुझे एक काउंटर प्राइस दिया कि सर हम आपको 2,16,000 में दे पाएंगे, इससे ज़्यादा हम नीचे नहीं कर सकते। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ। इस सब में ये जो मैं सुबह घर से निकला था 10 बजे, और अब तक कम से कम 4 बज चुके हैं, 4 या 4:30 या 5 भी बज चुके हैं मेरे ख्याल से। इतने बज चुके थे, मतलब इतना गैप हम दे चुके थे। अब ऑटोमेटिकली फर्स्ट और सेकंड डीलरशिप वाले लगातार मुझे कॉल करने लग गए हैं, क्योंकि कोई डीलर नहीं चाहेगा कि काउंटर डीलरशिप, जो काउंटर डील क्लोज़ हो वो कोई दूसरा करे, क्योंकि किसको अपनी सेल हो वो पसंद नहीं है। तो हुआ क्या है, मुझे दोनों वन बाय वन कॉल कर रहे हैं। अब मैं प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि गेम मैंने अपने हाथ में ले रखी है। मैं उनसे अपनी डिमांड रख रहा हूँ। लास्ट मेरा 2,13,000 रुपये का बजट है, अगर आप कर सकते हो तो बताओ। तो मैंने फर्स्ट डीलरशिप वालों को भी बोला, फिर सेकंड वालों को बोला। इन दोनों में आपस में लड़ाई हो गई कि भाई कौन किसको दे सकता है, कौन किसको नहीं दे सकता। तो उसके बाद मैंने उसको निकाल के फाइनली जो फर्स्ट डीलरशिप वाले थे, उन्होंने 2,13,500 रुपये पे डील क्लोज़ कर दी। मैंने फिर बाइक परचेज़ कर ली। अब इसमें आप समझिए, 2,23,000 की बाइक को मैंने 2,13,000 में अप्रॉक्स ख़रीदा है। तो ये डिफरेंस आ चुका था। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर कोई बंदा बाइक लोन पे लेता है तो 500 रुपये की एक हाइपोथिकेशन फ़ीस जाती है जो RC में चढ़ती है, और बाकी यही जो बाकी आप डाउन पेमेंट वगैरह दोगे वो सब। तो इस सारी वीडियो के थ्रू मुझे यही बताना था कि आप कैसे अपने व्हीकल के लिए डिस्काउंट मांग सकते हैं एक अच्छे प्राइस रेंज में, विद अच्छी बेटर एक्सेसरीज़ और बेटर फीचर्स के साथ अपनी बाइक को कैसे परचेज़ कर सकते हैं। लिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें अपने किसी फ्रेंड के साथ जो अपना नई व्हीकल परचेज़ करने की सोच रहा है। और इस वीडियो को आप किसी भी जो भी व्हीकल आप परचेज़ करने जा रहे हो किसी भी रेफरेंस में यूज़ कर सकते हैं। डजेंट मैटर कि बुलेट पे ही अप्लाई होता है, आप कोई हीरो की बाइक लेने जा रहे हो, कोई कार लेने जा रहे हो या कुछ भी, ये वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। क्योंकि जितनी भी डीलरशिप्स होते हैं ना, ये कोशिश ये करती हैं कि बस कस्टमर से जितना ज़्यादा हम खींच सकते हैं खींच लो, और आधी चीज़ें वो बताते ही नहीं हैं। और हाँ सॉरी, मुझे एक चीज़ और बात याद आई, जो थर्ड डीलरशिप पे मैं गया था वो डीलरशिप अच्छी थी, बट मेरे जो प्राइस रेंज था उसमें बैठी नहीं, अदरवाइज़ मैं उनके पास जाता। लेकिन वो सच्चे बहुत थे, वो ईमानदार थे। उन्होंने मुझे एक बात और बताई कि सर कई डीलरशिप्स क्या करती हैं, फॉर एग्जांपल आपने जो एक्सेसरीज़ ली, अपना लेग गार्ड, फुट पैग्स और ये, इसके अलावा अगर आप कुछ और लेते तो वो लोग क्या करते हैं, वो स्मार्टली ना इसको आपके लोन का पार्ट बना देंगे, अगर इनकेस आप लोन पे ख़रीद रहे हो तो। क्योंकि कैश, अगर कोई बंदा कैश पे ले रहा है तो वहाँ तो ये सब नहीं कर सकते, लेकिन लोन में क्या करते हैं ये लोग, इन सब चीज़ों को आपके लोन का पार्ट बना देंगे। और खामखा अगर किसी की EMI 5,000 बन रही होगी तो वो 5200 करके आएगी, तो किसी बंदे को लगेगा यार 200 रुपये एक्स्ट्रा तो है, चलो ठीक है, तो 5200 की EMI पे करने लगेगा, विदाउट नोइंग कि ये सारे पार्ट्स आपके लोन में चढ़ रखे हैं। तो ये भी मैंने मेक श्योर करा। मैंने फिर क्रॉस क्वेश्चन करा फर्स्ट और सेकंड डीलरशिप वालों में, फिर मैंने जहाँ से फर्स्ट डीलरशिप से बाइक खरीदी थी तो उन्हीं को मैंने कंफर्म करा, तो उन्होंने बोला नहीं सर हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये वो करके। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, प्लीज़ विज़िट मल्टीपल डीलरशिप्स एज मच एज़ यू कैन।
जितना हो सके उनसे आप कंफर्म करो, क्लियर करो। और सेम डे बाइक लेने का कोई ऐसा तुक नहीं बनता है, थोड़ा वेट करो। हर डीलरशिप चाहेगी कि आप मेरे पास से आके बाइक लो, क्योंकि सबको अपना सेल्स रिकॉर्ड अच्छा करना होता है। तो जहाँ से आपको बेटर मिले, जहाँ से आपको थोड़ा किफ़ायती लग रहा है, वहाँ पे से लो। और जहाँ से जितनी ज़्यादा एक्सेसरीज़ कंपनी से ले सकते हो उन्हें लो, आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर करना। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता हूँ। थैंक यू सो मच।